अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी मुर्गियों को फ्री ऑफ कास्ट ग्रो करने का तरीका ये आप सामने देख सकते हैं। ये मुर्गा जावा मुर्गा प्योर असील के अंदर मियाँ वाली, ये क्या खा रहा है ज़मीन से। इतने कीड़े तो हो नहीं सकते। ये जो यहाँ पे जंगली बूटी उगी हुई है वो खा रहा। ये मेरे पास 7 टोटल यहाँ पे पेट्स हैं, 7 मुर्गियाँ मुर्गे हैं और वो यहीं पे पलते हैं। पानी फसल से पीते हैं और ये कलर वाली जड़ी बूटी जो उगी हुई है यहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। 1 महीने का मेरा सिर्फ 4 से 5 किलो बाजरा लगता है। वो भी मैं उस सूरत में इन्हें डालता हूँ जब मैं देखूँ कि इनके पोटे भरे हुए आज नहीं हैं। फिर मैं जो है 1-2 मुट्ठी भर के इन्हें समझ लें कि 100 ग्राम के करीब बाजरा डाल देता हूँ। रोज़ नहीं, जब मैं देखता हूँ कि ये आज भूखे हैं। आप देख सकते हैं ये सारा दिन ऐसे ही इन्होंने ये बूटी खाते रहना। ये समझ लें इस टाइम मुझे फ्री ऑफ कास्ट ये पाल रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी महंगी ब्रीड के हैं, प्योर हीरा नस्ल है, पेपर वाइट ऊपर है। जो मेरे पास मुर्गा खड़ा हुआ है वो पेपर वाइट का है। कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही थोड़ा ढीला महसूस करता हूँ इन्हें तो ऑक्सीडल का इंजेक्शन लगा देता हूँ। वैसे समझ लें कि महीने में 1 आध बार जो है ना इन्हें ऑक्सीडल में इस्तेमाल करवा देता हूँ। वो भी कभी तो ज़रूरत पड़ती है और कभी नहीं पड़ती ज़रूरत। 2 महीने के चिक्स हैं, 2 से ढाई महीने के, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कम से कम 4 से 5 मंथ के हैं। मुर्गा ऑलमोस्ट जो है वो क्रॉसिंग के लिए 1 मंथ में तैयार होने वाला है। बांग देने की कोशिश करता है लेकिन अभी देता नहीं है। मादियाँ वो भी 10 से 12 दिन के अंदर एगिंग पे इंशाल्लाह आने वाली हैं। कोई एक्स्ट्रा विटामिन नहीं है। यहाँ से जंतर खाते हैं चूज़े, यहाँ से जड़ी बूटी खाते हैं। भिंडी यहाँ पे लगाई हुई है, भिंडी को कीड़ा पड़ा हुआ है, वही कीड़े सारा दिन चुनते हैं। इस एरिए के अंदर इस टाइम मैं फ्री ऑफ कास्ट ज़्यादा नहीं तो 100 से 150 मुर्गी जो है ना वो मैं ग्रोथ कर सकता हूँ आराम से। ये देखें, इस पौधे को बोलते हैं चलाया। विटामिन से भरपूर जैसे पालक और साग होता है। अभी ये मसला ये है कि ये आम इधर इतना है कि लोगों को इसकी कदर का नहीं पता। इसका जो सीड है वो मुर्गियां बहुत शौक़ से खाती हैं। और आप सिर्फ हल्का सा नज़र घुमाएं कि ये भिंडी से ज़्यादा ये लगा हुआ है। यहाँ पे कलर वाली ज़मीन है, हमने कहा चलें कोशिश करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ उगता है कि नहीं। तो भिंडी हमने लगाई थी लेकिन आप देख सकते हैं कि भिंडी के अलावा सब कुछ हुआ है यहाँ पर। तो इसका सीड जो है चूज़े बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ नहीं करना, आपने इसे उगा रहने देना। यहाँ पे लाके आपने मुर्गियाँ छोड़ देनी है। उन्होंने यहाँ से सीड जड़ी बूटी खा के, ये देखें ना, आप गौर करें, मैंने कुछ नहीं डाला इन्होंने यहीं पे फिरते रहना है, बीज चुनते रहना है, इसका कीड़े मकोड़े खाते रहना है। घास, इवन घास भी ये खाने लग जाते हैं। यहीं फसलों से इन्होंने पानी पीते रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त होगी। और बीमारियों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि भूख दे के इन्हें खाना देता हूँ मैं, बल्कि मैं तो देता ही नहीं हूँ, अल्लाह ताला ही दे रहा है इन्हें खाना, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप ठूंसेंगे, जिस दिन इन्हें मैं बहुत कहीं मैंने जाना हो 1-2 दिन के लिए तो इन्हें मैं बाजरा फेंक देता हूँ काफ़ी सारा। उस दिन ये सारा दिन बाजरा खा के बैठे रहते हैं, फिरते ही नहीं है। तो बीमारी का चांस ज़्यादा होता है। मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे। और दूसरी चीज़ ये है, ये रात को यहीं पे खुले रहते हैं, यहीं पे किसी दरख्त पे चढ़ के बैठ जाते हैं। प्योर असील के चिक्स हैं, बिल्ली की ज़रूरत नहीं है कि इनके करीब लग जाए ना। छोटे चिक्स को तो बिल्ली खा जाती है, चील उठा के ले जाती है। अभी ये जो चिक्स फिर रहे हैं ये तो चील को मार के भी ना रह जाएँ, इतने ख़तरनाक लड़ाई के मामले में। तो इंशाल्लाह मेरी 2 मुर्गियां कुड़क बैठी हुई हैं। जैसे ही उनके चूज़े निकलते हैं उन्होंने भी यहाँ ही ग्रोथ करना, कुछ नहीं डालना उन्हें मैंने। हाँ, मेडिकेशन का मैंने ध्यान रखना है। जहाँ पे मुझे देखा कि ज़रूरत है मेडिकेशन की, वहाँ पे जो है इंशाल्लाह मैं ज़रूर मेडिकेशन करूँगा। बाकी गर्मी में उम्मीद है कि ये बीमार ना होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन कभी ज़्यादा धूप आ गई तो ये दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं, जंतर के अंदर छुप के बैठ जाते हैं। रात को 1-2 मेरी मुर्गियाँ हैं जिन्हें छुप के बैठने की आदत है। जो ज़्यादा बड़े हैं वो चढ़ के दरख्तों पे बैठ जाते हैं, तो बिल्ली से भी ये बचे रहते हैं। और मैं ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैंने ये यहाँ पे रखे हुए हैं कि यहाँ पे ये विदाउट कास्ट मैं इन्हें पालने में कामयाब होता हूँ कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कामयाब नज़र आ रहा हूँ मैं। तो अगर आपके पास ऐसी खुली जगह है तो आप फार्मिंग का काम ज़रूर करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादा ना करें, इंपोर्टेड ब्रीड अच्छी, इंपोर्टेड नहीं, अगर आप इंपोर्टेड नहीं अफोर्ड कर सकते या आपको डर है कि मैं नहीं संभाल सकूँगा तो कम से कम थोड़ी अच्छी नस्ल के वाइट ले लें, पेपर वाइट हीरा। वैसे भी वाइट जानवर या परिंदा जिस घर में हो उस घर में बरकत होती है, वो यहाँ पे रख लें।
अभी ये ख़त्म नहीं होने लगे, 100 मुर्गी भी इसे ख़त्म नहीं कर सकती। बाकी मज़ीद आगे चलते हैं। ग्रीन फूड की तो कोई कमी नहीं है। प्रोटीन फूड, जहाँ ग्रीन फूड होगा वहाँ पे ज़ाहिर बात है कच्ची ज़मीन है, प्रोटीन फूड भी होगा, यानी कि कीड़े मकोड़े, और हाई प्रोटीन फूड होगा। यहाँ पे देखें ये जंतर उगा हुआ, ये बड़े शौक़ से खाती हैं। लेकिन मुर्गियों को, कोई भी जानवर भी जो है ना उसे सुधारना पड़ता है। ये जंतर छोटा छोटा था शुरू में ना, चूज़े मुंह मारते थे बारीक जंतर को। इन्हें जो है 2-4 बार ट्रेंड किया तो अब ये जंतर को मुंह नहीं मारते। जब तक खुद से तोड़ के बारीक बारीक करके इन्हें ना डाला जाए तब तक ये जंतर को मुंह नहीं मारते, किसी भी फसल को। इवन जो जड़ी बूटी को मुंह मारेंगे, भिंडी को मुंह नहीं मारेंगे, और बताएं, तोरी को मुंह नहीं मारेंगे, करेले को, कोई भी जो सब्ज़ी लगी हुई है ना उसे नहीं मुंह मारते चूज़े मेरा। सिर्फ फालतू और फासिक जड़ी बूटी जो है उसे मुंह मारते हैं। ये खसलत सिर्फ हमारे मुल्क के इंसानों में पाई जाती है कि जिस चीज़ से नुकसान हो लोगों का वो करना अपने फ़ायदे के लिए। जानवरों में भी इतनी अक्ल है कि जिस चीज़ से मेरे मालिक का नुकसान हो रहा है वो काम नहीं करना। मशरूम बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा है जी, ये मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन है ये पॉइजनस है, खा नहीं सकते। बारिशों में जो है यहाँ पे बहुत मशरूम उगता है एडिबल, खाने के काबिल। डेज़र्ट मशरूम है, उसे खुम्बी बोला जाता है। बटन मशरूम है, उसे खुम्ब बोला जाता है, क्योंकि बटन मशरूम मोटा और हार्ड होता है, वज़न में ज़्यादा होता है डेज़र्ट मशरूम से। बेसिकली हैं तो दोनों डेज़र्ट मशरूम है। एक को खुम्बी बोला जाता है हमारी ज़बान में, एक को खुम्ब बोला जाता है। ये जो पॉइजनस मशरूम है इसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्या बोला जाता है, बहुत गंदा नाम लोगों ने रखा हुआ है इसका। आगे चलते हैं जी। हमारे चूज़ों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मज़ीद यहाँ पे, बल्कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्याज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, धनिया यहाँ पर मौजूद है। धनिया काट के इन्हें मैं डालता हूँ, क्योंकि इतना धनिया अब घर में पकाने के लिए तो नहीं ना यूज़ हो सकता, और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसे सेल किया जा सके। सेल करें तो इतनी कीमत भी नहीं मिलती, तो मैंने यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें लगाई हुई हैं। धनिया इनके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बीमारियों से बचाता है, विटामिन सी का भरमार है इसमें। वैसे अभी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे इन चीज़ों की भी ना वैसे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं तोड़ के बारीक बारीक करके इन्हें डालता रहता हूँ। फसल के अंदर खड़े धनिया को ये हाथ नहीं लगाते, चोंच नहीं लगाते, बल्कि कुदरती अमल है, लगी फसल को नहीं ये छेड़ते। प्याज है हमारे पास बेशुमार, कभी कभी यहाँ से प्याज भी काट के विद इसके ग्रीन पत्ते जो हैं जिसे पूक कहा जाता है, प्याज विद पूके इन्हें काट के मैं खिलाता हूँ बाज़-औक़ात। टोटल मेरा ख़र्चा यहीं से निकल रहा है। मेरी कोशिश यही होती है कि मेडिकेशन भी यहीं से देसी चीज़ों से की जाए, और आफ्टर दैट जो है ख़ुराक तो यहाँ पे मिल ही रही है। बाकी इन्हें इतनी अक्ल होती है, जैसे ये टॉक्सिक पौधा ततूरा, ये इंसान के मुंह में भी इसके पत्ते का एक ज़रा चला जाए तो इंसान मर जाता है। गलती से टोका मशीन के अंदर कुतर के कोई जानवर खा ले तो जानवर मर जाता है। इससे बहुत मुहतात रहना पड़ता है। ख़ासकर जो बिगनर्स हैं वो, भिंडी के अंदर जब ये पौधा लगा हो तो बिगनर्स को पहचान नहीं रहती कि भाईजान ये भिंडी है या ततूरे के फूल की डोडी है, ठीक है ना। ये इसका फ्लावर इसके अंदर से लगता है, ये वाला देखने में बहुत खुशनुमा और ख़ूबसूरत है, लेकिन उतना ही शदीद तरीन ख़तरनाक भी है, तो आपको बच के रहना चाहिए इससे। बाकी मुर्गियों की मेडिकेशन की वीडियोस मैं अलग से अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। रानीखेत का कंफर्म इलाज। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है पुदीना, ये मतलब एम ही मैंने ला के लगा दिया था, लेकिन वो उग पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोथ अच्छी है, पत्ते बड़े बड़े हैं, साइडों से अपनी शाखें निकाल के ये यहाँ पे फैल रहा है। इसके अंदर फालतू और फासक सारी बूटियाँ मैंने निकाल दी हैं, जो कोई उगती है वो भी मैं निकाल देता हूँ। सिर्फ ये जंतर खड़ा रहेगा, क्योंकि ये इसका बेसिक चीज़ है जो इससे अभी तक बचाए हुए है। जंतर इसके ऊपर छाँव करके रखता है, ज़मीन की नमी नहीं उड़ने देता, जिसकी वजह से पुदीना ग्रो कर रहा है। अभी अगर ये सारा जंतर मैं उखाड़ दूँगा और
पुदीना जो है खुश्क हो जाएगा ना। ज़्यादा गर्मी का भी नहीं है ये पौधा और बहुत ज़्यादा ठंड का भी ये पौधा नहीं है। मुतदिल मौसम का पौधा है। जैसे ये जंतर बड़ा होगा मुझे फ़ायदा होगा, ऊपर मेरे जंतर होता जाएगा, नीचे नीचे पुदीना फैलता जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि यहीं से पुदीना, क्योंकि ये ब्रीड ठीक है, ये हाईब्रिड का पुदीना मुझे लग रहा है, इसके पत्ते भी बड़े हैं और ग्रोथ भी अच्छी है, यहीं से तोड़ तोड़ के मैं आगे फैलाता जाऊँगा। क्योंकि हम तो शौक ही कर रहे हैं ना, एज ए बिज़नेस तो बहुत यानी कि समझ लें कि कम है ना ये जगह, ये कम से कम 1.5 एकड़ है, बहुत कम है एज ए बिज़नेस। लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी जगह है अपना शौक़ पूरा करने के लिए।